चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा है वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को समझते हैं कि भाई ये टॉपिक किस तरीके से आपको समझना है, इसमें क्या टर्म्स दी होती है, कैसे इस टॉपिक में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और उसके साथ जो मतलब प्रक्रिया या संक्रिया होती है कि भाई किसी वस्तु को खरीदा है ज़्यादा भाव में, किसी वस्तु को बेचा है कम भाव में, या फिर किसी वस्तु को बेचा है ज़्यादा भाव में, खरीदा है कम भाव में। इस प्रकार जो व्यापार होता है उस व्यापार में आपको या तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं या पैसे कम मिलते हैं, यानी या तो आप प्रॉफिट में रहते हो या लॉस में होते हो। तो ये सारी की सारी जो एक व्यापार से संबंधित, जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित एक पूरा व्यापार से संबंधित जो पैटर्न आपके प्रश्नों का पूछा जाता है वो आपके लाभ हानि में पूछा जाता है। तो सबसे पहले लाभ हानि को समझने से पहले कुछ टर्म्स पर हम जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक चीज आपको क्रय मूल्य के रूप में आपको हर प्रश्न में मिलेगी, या फिर इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी। यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी जो होता है वो वस्तु को खरीदने का मूल्य होता है, वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है, ठीक है, 1 मिनट, वस्तु को या फिर वस्तु के खरीदने का मूल्य। तो वस्तु के जो खरीदने का मूल्य होता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं या सीपी कहते हैं या फिर क्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, जो लागत मूल्य शब्द है वो भी आपके क्रय मूल्य के लिए ही लिखा जाएगा। यानी कई आपके प्रश्न आएगी उसमें लागत मूल्य से संबंधित कुछ टर्म्स आएगी या लागत मूल्य लिखा होगा, तो इस लागत मूल्य का मतलब भी आपके क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है। ओके, इसी के आगे अगर मैं कहूँ विक्रय मूल्य, नेक्स्ट क्या है, विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है या सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसको मैं बताऊं तो जो वस्तु के बेचने का जो भाव होता है या वस्तु को हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं वो वाला जो भाव होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी वस्तु के जो बेचने का भाव है उस बेचने के भाव को या बेचने के मूल्य को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है, या फिर इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित दो स्पेशल टर्म्स के बारे में बताया, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। अब कोई व्यक्ति किसी मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदता है, मान लो इस व्यक्ति ने इस वस्तु को खरीदा और इस वस्तु को वह व्यक्ति 100 रुपए में खरीद रहा है। कितने में, 100 रुपए में। अब आगे इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने इस वस्तु को किसी और को दे दिया और इस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं आपको ये वस्तु जो है वो 120 रुपए में दूंगा। तो यानी दो कंडीशन हो सकती है कि यह व्यक्ति उसी वस्तु को क्या कर सकता है, दो कंडीशन में इस वस्तु को या तो वो ज्यादा मूल्य में बेच सकता है या फिर इस वस्तु को कम मूल्य में बेच सकता है। दो ही काम हो सकते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन होगी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन 100 रुपए की चीज थी, मान लो इसने 80 रुपए में बेच दी। दूसरी कंडीशन 100 रुपए की चीज थी, मान लेते हैं इसको इसने 120 रुपए में बेच दी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यही आपके लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण समझने की प्रक्रिया है। इसमें एक बात समझिएगा कि हमेशा किसी भी वस्तु को सबसे पहले बनाया जाता है या फिर सबसे पहले वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस पर कुछ लागत लगाई जाती है। तो अगर हम टर्म्स में देखें तो सबसे पहले क्रय मूल्य वाली कंडीशन होगी, हमेशा सबसे पहले कौन सी कंडीशन होगी, क्रय मूल्य वाली कंडीशन होगी। यानी कोई वस्तु फैक्ट्री से बनकर, यानी फैक्ट्री में किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो यहाँ पर इस वस्तु को जब बनाया गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ लागत लगी होगी। तो जो लागत लगना या उस वस्तु को बनाना या किसी ने उस वस्तु को खरीद लिया डायरेक्टली इस कंपनी से या फिर उस फैक्ट्री से, तो जो सबसे स्टार्टिंग कंडीशन होती है वस्तु के लिए टर्म्स की उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा पहले आएगा। कॉस्ट प्राइस कब आएगा, हमेशा पहले आएगा। और उसके बाद इसी जो एक्शन में आगे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस के बाद उस वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा जाता है। यानी या तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं या फिर उससे कम पैसे में बेचा जाता है। यानी पैसे के अंतर से उसको बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो बाद में आएगी, यानी सेलिंग प्राइस। अब जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही मिल जाती है तब आप उसमें पता कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो तीसरी जो कंडीशन होगी इसके बाद वो होगी आपके प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर समझाने का आपको एक ही रीजन है और एक ही मतलब पैटर्न आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे तो ये सिस्टम होता है। उसके बाद अगर इस चीज को हम समझते हैं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में उसको बेचा, या फिर 100 रुपए में खरीदा 120 रुपए में बेचा, तो या तो कम में बेचोगे या फिर ज्यादा में बेचोगे। तो इस कंडीशन में आपने देखा सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी हासिल की, उसके बाद आपको पता चल रहा है सेलिंग प्राइस के बारे में। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दोनों पता चल गई तो लास्ट में आप क्या चीज पता कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, या फिर लाभ या हानि डायरेक्टली आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, आपको हानि होगी, और वो हानि कितनी होगी, 20 रुपए की। अगर यहाँ पर मैं देखूं 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा जा रहा है तो यहाँ पर 20 रुपए का डिफरेंस तो वही है, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, लाभ माना जाता है। तो वो आपके 20 रुपए क्या हो गया, लाभ। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आपने ये पूरी कंडीशन समझी। इस पूरी कंडीशन में आपको पता चला कि भाई लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है व्यापार में। आप व्यापार करते हो तो प्रत्येक व्यक्ति व्यापार हमेशा प्रॉफिट के लिए ही करता है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से उसको लॉस भी हो सकता है। तो जब वस्तु को खरीदते हैं और जब वस्तु को बेचते हैं तो ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद हमको पता चलता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन अक्सर हम प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें लॉस भी हो जाता है। तो ये पूरी टर्म्स में आपको देखना होगा कि कहां पर लाभ हो रहा है, कहां पर हानि हो रही है। अब एग्जामिनर आपको लाभ और हानि डायरेक्टली नहीं पूछता है, आपको वो थोड़ा सा परसेंटेज में ले जाके आपको लाभ प्रतिशत पूछता है या हानि प्रतिशत पूछता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आगे का जो पॉइंट रहेगा वो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझना। नोट करना है इसको या फोटो खींच लो, कर दिया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, एक अब हमारी कंडीशन है लाभ प्रतिशत और दूसरी कंडीशन है इसमें हानि प्रतिशत। तो लाभ और हानि प्रतिशत को मैं आपको समझाऊंगा कि भाई लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस तरीके से हम समझ सकते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे डायरेक्टली लाभ के बारे में पूछा जाए तो मुझे पता है कि मैं किसी वस्तु को ज्यादा में बेचूंगा तभी मुझे लाभ होगा, यानी मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब मुझे होगा इसमें लाभ होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मुझे कहा जाए कि हानि, यानी अगर मुझे हानि हुई है तो हानि कैसे होगी कि मुझे पता है कि मैंने अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा रखी है या फिर मैं कॉस्ट प्राइस यानी ज्यादा में खरीदता हूं और कम में उसको बेचता हूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या होगी, हानि होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि माना कि राम ने 2000 रुपए की एक वस्तु है, कितने रुपए की, 2000 रुपए की वस्तु, यानी 2000 रुपए उसका क्रम मूल्य है और 2000 रुपए की वस्तु को राम 2200 रुपए में बेचता है। कितने में, 2200 रुपए में बेचता है। तो इस कंडीशन में एक तो ये आपको पूछा जा सकता है राम का लाभ क्या है। तो राम का लाभ क्या है, तो एक छोटा बच्चा भी इसमें बता सकता है कि राम को कितना लाभ हुआ, 2000 में था और उसने 200 रुपए में बेच दिया या 2200 में बेच दिया, तो इसका मतलब 200 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो राम का लाभ कितना हुआ, इसमें लाभ इक्वल टू आपके 2200 माइनस 2000, यानी बड़े वाले मूल्य में से छोटे वाले मूल्य को घटाएंगे तो यहां पर आपको पता चला कि ये आपका कॉस्ट प्राइस था और ये आपके क्या थी, सेलिंग प्राइस थी। अब आपको इसमें पता चल गया कि 200 रुपए का मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा इससे आगे बढ़कर आपको प्रश्न पूछता है, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछेगा, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, लाभ प्रतिशत जब आपको पूछा जाता है तो लाभ को परसेंटेज में बदला जाता है और परसेंटेज किसी भी बेस पे निकाला जाता है, यानी ये लाभ जिस पर हो रहा है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो लाभ किस पे हो रहा है, आपको लाभ देखिए इसका जो बेस प्राइस है वो हमेशा मैंने क्या बताया, क्रम मूल्य होगा। आपको बताया कि फैक्ट्री में चीज बन के आ रही है, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, लागत प्राइस हुई, उसके बाद
आप उसको सेल कर रहे हो, तो मेन चीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है तो सेलिंग प्राइस आती है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि 200 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन 200 आपको पता है कि भाई आपने अभी भी चीज खरीदी और 2200 रुपए दिए, और मैंने कहा कि भाई ये तुमने 2200 रुपए दिए, इसमें तुम्हारे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 200 रुपए आपको प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब आपको ये पता होगा कि भाई पहले इसको मैंने 2000 में खरीदा होगा, ठीक है ना, यानी 2000 इसकी पहले रेट होगी और 2200, ठीक है ना, अब रेट में मैंने इसको बेचा है, इसका मतलब मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी इस दुकान वाले ने, अगर देखो एक बात ध्यान देना, अगर दुकान वाले ने कोई पेन 10 रुपए में मुझे आज बेची, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये मैं एक सुंदर सी पेन लेके आया हूँ, आपने कहा कहाँ से लाई, मैंने कहा उस शॉप से लेके आया हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी रेट कितनी है, 10 रुपए। फिर आप दुकान पे गए, उस दुकान वाले को आपने उस पेन के बारे में पूछा, मार्केट में पेन की शॉर्टेज थी, उसने उसको आपको 12 रुपए में दिया, तो आपको पता चला कि आपको 12 रुपए में पड़ी, इसका मतलब दुकान वाले ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 रुपए का। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होता कि इस पेन की रेट 10 रुपए थी, कल इसकी 10 रुपए रेट थी, जब सर ने इस पेन को लाया तब इसकी रेट 10 रुपए थी, ये अगर आपको पता ही नहीं होता तो आप क्या पता कर सकते थे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। इसका मतलब आपको जब बेस प्राइस पता होती है तब आप ऑटोमेटिकली पता कर लेते हो कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, यानी जो बेस है, जो मूल है, वो आपके क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और किसी भी बेस और जो मूल है उसी के आधार पर क्या निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो मुझे लाभ कितना हुआ, मुझे उसको ऊपर रखना पड़ेगा। और ये 200 रुपए लाभ किस पे हो रहा है, 2000 पे, यानी 2000 रुपए इसकी पहले की रेट थी, जो बेस रेट है, जो क्रम मूल्य 2000 है, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस पूरी कंडीशन में आपने ये 10% क्या निकाला, ये लाभ प्रतिशत निकालना। तो इसी लाभ प्रतिशत को मैं एक फॉर्मूले के रूप में आपके सामने लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला क्या होगा कि जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ को ऊपर रख दो और नीचे क्या रखोगे आप, कॉस्ट प्राइस रखोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, वही आपके क्या है, बेस है, वही आपके क्या है, मूल है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ हानि प्रतिशत, तो आपको पता है हानि प्रतिशत के लिए कि भाई हानि को ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि जो हानि भी है वो कैसे पता चलेगा कि हानि हुई कि लाभ हुआ, तो वो आपको बेस प्राइस से ही पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा। आज इस पेन की रेट 10 रुपए है, आप कल इस दुकान पे गए कि भाई सर ने जो पेन खरीदी वो हमको भी लेनी है, उस दुकान वाले ने आपसे 5 रुपए ही लिए, या मान लो कि 8 रुपए लिए, ठीक है, तो उसने आपको कम में दी, वो लॉस में उसने आपको पेन दी। तो आपको कैसे पता चला कि आपको, मतलब उस दुकान वाले ने लॉस में दी है पेन, आपको ऐसे पता चला कि आपको मैंने बताया था कि इसकी रेट क्या है, कॉस्ट प्राइस इसकी 10 रुपए है, ठीक है, मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब आप इसमें प्रॉफिट में रहे, ठीक है। तो अब मैं ये कैसे, देखो अब इसको अलग अलग लाभ हानि को अलग अलग कंडीशन में आप देख सकते हो कि दुकान वाले ने कितने में खरीदा और वो उसको कितने में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं जो बेस होता है प्राइस का, उसी पर आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो हानि, और हानि परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको कॉस्ट प्राइस को नीचे रखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एक मेन इंपोर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है, आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके, चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपने इस पूरी टर्म्स में क्या चीज सीखी, आपने सीखा क्रम मूल्य क्या होता है, आपने सीखा विक्रम मूल्य क्या होता है, आपको पता चला कि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य पता चल जाएगा तब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे। जब प्रॉफिट और लॉस हमको पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके आगे आप कुछ भी, मतलब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी पूरे के पूरे पैटर्न पे चलता है। तो इसको एक बार मैं डायग्राम से आपके सामने वापस पेश करता हूँ, वापस आपको इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके फैक्ट्री है, या भले मकान, मान लो आप मकान पे कोई काम कर रहे हो या फिर फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री से एक, मान लो कि यहाँ पर कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है, क्या है, ये चेयर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये चेयर इस फैक्ट्री में बन रही है और इस चेयर की जो रेट है वो रेट मैंने यहाँ पर डिसाइड कर ली, कितनी, 2000, मतलब लागत मूल्य है ये,
फैक्ट्री में मुझे ये चेयर कितने की पड़ रही है, 2000 रुपए की। यानी या तो मैं इसको कहूं कि जितने में मेरे ये चेयर पड़ी है, जितना खर्चा इस चेयर पे लगा है, वो उसका क्या है, लागत मूल्य है। ठीक है, ये फैक्ट्री में मैं इस चेयर को बना रहा हूं, इस माल समेत मुझे ये पूरे कितने में पड़ रही है, 2000 में पड़ रही है, तो ये इसका लागत मूल्य है। और इसी लागत मूल्य को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। अब इसी को आपने क्या कर दिया, मार्केट में एक अपनी शॉप है, उस मार्केट में अपनी शॉप पे आप इसको ले गए, ठीक है, और इस शॉप में या इस दुकान पे आप इसको क्या कर रहे हो, इसी कुर्सी को सेल कर रहे हो। मार्केट में या दुकान में इसी कुर्सी को क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर इस दुकान में आप इस कुर्सी को जो सेल कर रहे हो, आपने इसकी रेट रखी है 2500 रुपए। कितने रखी है, 2500 रुपए। तो अब एक बात देखिए, इसमें आपको ये पता चला कि फैक्ट्री में इसकी लागत मूल्य 2000 रुपए थी, 2000 में ये पूरी पड़ी है। अब ये दुकान में आ गई, मार्केट में आ गई, मार्केट में आप इसको 2500 में बेच रहे हो, तो ये 2500 में आपने इसको बेच दी, तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। ये पहले क्या थी, कॉस्ट प्राइस। जब आपको पता चल गया कि भाई ये आपके 2500 रुपए में आपने बेच दिए, तो सीधी सी बात है, अब आप घर पे जाओगे तो घर पे आप देखोगे कि भाई घर पे आपने हिसाब किया, 2500 में मैंने इसको बेचा है, 2000 में मैंने इसको खरीदा था, ठीक है, या 2000 में मैंने इसको बनाया था, तो मुझे 500 रुपए का इसमें लाभ हुआ, यानी प्लस 500। तो ये लाभ और हानि आप कब पता करोगे, लाभ और हानि आपको पता चलता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के बाद में। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करते हो कि भाई परसेंटेज में देखते हो कि भाई ये लाभ प्रतिशत क्या होगा और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप लाभ और हानि प्रतिशत में आप देखते हो कि लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है, लाभ को ऊपर रखना है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार आपको हानि प्रतिशत में हानि को ऊपर रखना है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसमें एक चीज आप फोकस करोगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में हमेशा नीचे आपके कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। इस चीज को आप दिमाग में फिट कर दो। ये पूरी की पूरी एक व्यापार की प्रक्रिया है, और इस व्यापार की प्रक्रिया को समझने के बाद आराम से आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। आया समझ? कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक है, और आपको यहां पर सेलिंग प्राइस भी मिल गया, और आपको लास्ट में लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये देखो तीन कंडीशन आपको इसमें ध्यान देना। इन तीन कंडीशन आपको मिल सकती है क्वेश्चन में। ये तीन कंडीशन कौन सी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लाभ हानि। अब एग्जामिनर आपको किस तरीके से प्रश्न देगा, ध्यान से देखना। या तो आपको अब देखिएगा एग्जामिनर आपको किस तरीके से प्रश्न दे सकता है। एग्जामिनर प्रश्न दे सकता है, आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दे देगा, और पूछ लेगा क्या, सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। या फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दे देगा, और क्या पूछ लेगा, कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। या फिर एग्जामिनर क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस भी दे देगा, सेलिंग प्राइस भी दे देगा, और लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लेगा। तो ये लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालनी है वो तो मैंने आपको आगे फॉर्मूले बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दी होगी, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन। लेकिन ये दो कंडीशन आपको मेजरली पूछी जाएगी कि भाई कॉस्ट प्राइस दे दिया, लाभ हानि प्रतिशत दे दिया और सेलिंग प्राइस पूछ लिया, या फिर सेलिंग प्राइस दे दिया, लाभ हानि प्रतिशत दे दिया और कॉस्ट प्राइस पूछ लिया। तो इस प्रकार आपको ये पूरा प्रश्न, ठीक है, आपको एक मतलब प्रश्न फ्रेम करके दिया जाएगा, उनको समझना है और उनको हमको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए अब इस कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को मैं देखता हूं। अगर ये कंडीशन आपको दी जाए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लाभ हानि प्रतिशत, तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि हमेशा क्या होता है, पहले कॉस्ट प्राइस आता है, उसके बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है,
उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है व्यापार का वो ऐसे चलता है। ठीक है, पैटर्न होता है वो व्यापार का इस प्रकार से चलता है। अब देखिए, आपको सेलिंग प्राइस दे दी, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ लिया जाए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, तो आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला यानी उसको हम फॉर्मूले रूप में बनाते हैं। ठीक है, कैसे कि भाई सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो रहा है उसको 100 में जोड़ दो, क्योंकि आपने जो वस्तु का जो क्रम मूल्य था उसको 100 मान लिया या 100% मान लिया, तो उसमें जितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जितना परसेंटेज कम हो रहा है, वो जुड़ के या घट के ही इस फॉर्मूले से आपके सामने आ जाएगा, और वही क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो मैंने इसमें प्लस या माइनस कर दिया लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत को। तो इस प्रकार लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत को लिखने के बाद मुझे इसके नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपके क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने का। और सेलिंग प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला कैसे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखो विक्रय मूल्य का। ठीक है, आगे वाली कंडीशन निकालनी है, क्रय मूल्य आपको मिल गया, आगे वाली कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इधर आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सीधा ये फॉर्मूला। लेकिन अब आपको देखो, एग्जामिनर क्या करेगा, चतुराई से सवाल पूछेगा और आपको सेलिंग प्राइस देगा और वापस पीछे कॉस्ट प्राइस निकालने के बारे में कहेगा। क्या कहेगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखो, जब भी पीछे आते हैं ना, तो जो भी फॉर्मूला था वो पूरा उल्टा हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे रटो कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला रट लो। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस के बाद आती है, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाए यानी वापस पीछे आना है। क्या आना है, वापस पीछे आना है। तो पीछे आओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये आप रट लो। ठीक है, तो आप जैसे इसको देखो, तो इसमें ये मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब सबसे प्रारंभिक, सबसे पहले वाली प्राइस। तो इसका मतलब पीछे आना है तो 100 ऊपर लिख दो, ये 100 ऊपर आ जाएगा। अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, और मल्टीप्लाई वही आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब इसी को आपको क्या करना है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से समझने हैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक तौर पे समझना है कि भाई कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये एक पूरा बेसिक पैटर्न हमने सीखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से संबंधित या लाभ और हानि से संबंधित। तो इस प्रकार आप इस पूरे टॉपिक को समझिए अच्छी तरीके से और फिर इसके क्वेश्चन पे चलिए, आराम से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। चलिए, इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू डाल दो, वो उधर पक्षांतरण हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बात तो वही है, फॉर्मूला वैसे ही बनाया ना मैंने। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दोनों फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो फॉर्मूला तो एक ही है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत नीचे आ जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आपने आगे समझ लिया। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आपने आगे समझ लिया कि भाई लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर जो भी लाभ होगा अपॉन में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार आपको हानि प्रतिशत बराबर क्या करना है, जो भी हानि होगी उसको ऊपर लिखना है, सेल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि 4 मेजर फॉर्मूले इसमें रहेंगे आपके। और वो 4 मेजर फॉर्मूले कौन से हैं, वो 4 मेजर फॉर्मूले हैं, एक तो आपके लाभ प्रतिशत का, एक आपके हानि प्रतिशत का, दूसरा आपके सेलिंग प्राइस का, और तीसरा चौथा आपके कौन सा है, कॉस्ट प्राइस का। ये 4 मेजर फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और प्रश्न को समझना है। इस पूरे प्रश्न को मतलब इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी। लागत मूल्य क्रम मूल्य सबसे पहले आता है, फिर चीज मार्केट में बेची जाती है, मार्केट में बेचने के बाद कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही आपके क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। एग्जामिनर उस प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में पूछ सकता है और वो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सबसे लास्ट में अपन निकालता है। इस प्रकार आपको पूरा एक पैटर्न पता चला।
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ हानि प्रतिशत। इसी पैटर्न पे आपको प्रश्नों को समझते हुए इनको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, आपके सामने दो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, किस तरीके से इन क्वेश्चन को हल किया जाए देखिए। सबसे पहले किसी वस्तु को 80 रुपए में, ठीक है, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है। तो 80 रुपए की, ठीक है, कोई वस्तु है, यानी ये आपके क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और 100 रुपए में बेचा जा रहा है, तो बेचने का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए, मतलब 100 रुपीज हो गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि खरीद तो रहे 80 में और बेच रहे हो 100 में, तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, आपको 100 माइनस 80 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 रुपीज क्या मिलेगा, इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। आपको पता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ को ऊपर रखो, अपॉन में नीचे आएगा बेस मूल्य यानी क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लाभ कितना हुआ, 20 ऊपर आएगा। इसी प्रकार आपके कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आएगी। अब कोई बच्चा इस तरीके से डायरेक्ट देख के कहे सर 80 रुपए और 100 रुपए का डिफरेंस 20%, इसका आंसर नहीं, वो गलत है। आपको लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पे निकाला जाता है। क्रम मूल्य कितना है आपके 80 रुपए, नीचे आएगा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ये आपके 1 और ये आपके 4 से ये आ गया आपके 25, यानी 25% क्या होगा, इसमें लाभ प्रतिशत होगा, यानी लाभ परसेंटेज कितना है 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखिए। 10% की हानि पर किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हानि परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपको 10%। अब 720 रुपए में बेचा जाता है, तो ये जो 720 रुपए जो दिए हुए हैं वो बेचने का मूल्य दिया हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है वो 720 दी हुई है। तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से गुणा किया जाता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग देखो, कॉस्ट प्राइस की तुलना में सेलिंग प्राइस की तुलना में कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो वापस पीछे आना है। तो पीछे आने के लिए मैंने आपको बताया था 100 को ऊपर रखना है, अपॉन में 100 प्लस माइनस, या लाभ हो तो जोड़ना है, हानि हो तो घटाना, वो नीचे लिखना है। ठीक है, आपके सेलिंग प्राइस कितनी है 720, मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अब 100 में से आपको 10% की हानि हो रही है उसको घटाना पड़ेगा। तो 100 माइनस क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा, तो ये आपके हो गया 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो गया 90, 1 0 से 1 0, 9 से ये 80 और ये 800 रुपए, यानी 800 रुपए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये सिंपल से बेसिक दो क्वेश्चन आपको बताया है। पूरा प्रश्न चैप्टर समझने के बाद इस तरीके से दो बेसिक प्रश्न बताए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारे इसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग पैटर्न से करेंगे, कुछ आपको इसी ट्रेडिशनल मेथड से, कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक से, जो भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए।